जाति के करो विदाई, जाति पाति के करो विदाई। हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जाति पाति को करो विदाई, जाति पाति को करो विदाई। हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कोई छोटा ना कोई बड़ा है, कोई ना छोटा कोई न बड़ा है, कोई न छोटा कोई बड़ा है। हिंदू हम सब भाई भाई, हिंदू हम सब भाई भाई, हिंदू हम सब भाई भाई, हिंदू हम सब भाई भाई। जाति पाति को करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। जाति पाति को करो विदाई, हम हिंदू सब भाई भाई, हम हिंदू सब भाई भाई, हिंदू हम सब भाई भाई। जाति पाति को करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। भगवान नहीं कहते हैं छोटा, भगवान नहीं कहते हैं बड़े, भगवान नहीं कहते हैं छोटा, भगवान नहीं कहते हैं बड़े। हम कौन होते हैं छोटा बड़ा कहने वाला, हम कौन होते हैं बड़ा कहने वाला। हिंदू हम सब भाई भाई, हिंदू सब हम भाई भाई। जाति पाति को करो विदाई, हिंदू सब हम भाई भाई। जाति पाति को करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। ऐसा दिन आएगा, ऐसा दिन आएगा, भक्त मारा जाएगा, पापी मौज करेगा ए भैया, पापी मौज करेगा। हम सब मिल कर रहेंगे भैया, हम सब मिल कर रहेंगे भैया, हम सब मिल कर रहेंगे भैया, हम सब मिल कर रहेंगे भैया। जाति पाति को करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। जाति पाति को करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई, 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 हिंदू हम सब भाई भाई। भगवान भक्त के भूखे हैं, भगवान भक्त के भूखे हैं। हम सब मिल कर, हम सब मिल कर रहेंगे भाई, हम सब मिल कर रहेंगे भाई। हिंदू हम सब भाई भाई, हिंदू हम सब भाई भाई। जाति पाति को करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। भारत देश हमारा है, हिंदू राष्ट्र हमारा है।
भारत देश हमारा है, हिंदू राष्ट्र हमारा है। प्रेम के बिना यह संसार, प्रेम के बिना यह संसार जगत अधूरा है। हिंदू हम सब भाई भाई, हिंदू हम सब भाई भाई, जाति पाति को करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई, हिंदू हम सब भाई भाई, हिंदू हम सब भाई भाई। तो दोस्तों, यह जो मैं व्यू दिखा रहा हूँ, यह डिंडौरी जय माँ नर्मदा की तट पर है। ये जो बह रही हैं माँ नर्मदा की उद्गम गंगा बह रही हैं, माँ नर्मदा बह रही हैं, ये देख लीजिए। और मैं हूँ अभी रामघाट डिंडौरी, ये देख लीजिए। यह आश्रम है, यही आश्रम में हम लोग रुके हुए हैं, ये देख लीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, दीनबंधु भगवान की जय हो। श्री राम मेरो है, घनश्याम मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राम मेरो है, घनश्याम मेरो है। भैया, भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने भक्त का भूखा हूँ, प्रेम का भूखा हूँ, मुझे आप कुछ मत चढ़ाइए, मैं तो मात्र भक्ति का नाता जानता हूँ, भक्ति का प्रेम रखता हूँ। भैया, भगवान कुछ नहीं मांगते हैं, मांगते हैं तो मात्र भक्ति मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं। यदि जो मनुष्य प्रेम से भगवान को रिझा दिए, भगवान उसी के हो गए। हमारे एक से बढ़कर एक उदाहरण है यह धरती पर, एक से बढ़कर एक उदाहरण है। जाति पाति को करो विदाई और हिंदू सब मिलकर भाई भाई। भैया, मैं इसलिए कहता हूँ कि सब मिलजुल करके रहोगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता भैया, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। यह संसार किससे चलता है? यह संसार प्रेम से चलता है। भैया, यदि हम जाति पाति करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? यहाँ तक कि हिंदू, ब्राह्मण और यादव अच्छी दोस्ती यारी कहीं ना कहीं रहा होगा, ब्राह्मण और यादव का अच्छा कहीं ना कहीं दोस्ती यारी रहा होगा। आज भेदभाव के चक्कर में दोस्ती यारी सब समाप्त हो रहा है भैया। जातों में जात के कारण विवाद खड़ा हो रहा है, जात के कारण दोस्ती यारी सब टूट रहा है। मैं तो ये कहता हूँ भैया, कर्म सबसे बड़ा धन है, कर्म से ही वह पंडित बनता है। यदि उसका लक्षण सही है, स्वभाव सही है, उसका कर्म अच्छा है, तो वह भजन सब कर सकते हैं भैया। हाँ, ज़रूर कहते हैं कि यह कथा ब्राह्मणों का ही है, मैं भी मानता हूँ इस बात को, परंतु यदि कोई कह रहा है इसमें भी कोई पाप नहीं है, क्योंकि कम से कम धर्म प्रचार, राम जी का प्रचार तो कर रहा है। आज से बहुत सारे लोग देखे होंगे भैया, यह गहराई से सोचिए आप लोग कि कितनी इस बात में कितनी सत्यता है। आप लोग आज देखिए, कोई भैंस को काट रहा, कोई गाय को काट रहा है, कोई कुछ को काट रहा है, कोई कुछ को काट रहा है। एक भगवत भाव से, भजन से, राम कथा से, श्रीमद् भागवत कथा से किसके दिल में जाकर के यह बात चुभ जाए और कौन सुधर जाए, किसके अंदर राम आ जाए। भैया, कभी कभी पापी भी तर जाता है, राम कथा से पापी भी तर जाता है, पापी भी मुक्त हो जाता है। मैं प्रत्यक्ष देखा हूँ। आज मैं यदि यहाँ पास हूँ, संगीत लाइन में हूँ, तो सिर्फ भागवत भाव के वजह से मैं इतना डूब गया। मैं दूसरी की बात नहीं कहता, मैं स्वयं की बात कहता हूँ।
मैं बिजनेस छोड़ दिया, क्योंकि बिजनेस में मेरा ज़्यादा प्रॉफिट था, परंतु मैं बिजनेस भी छोड़ दिया। मैं कहना ना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, पर बता रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष बात है। मैंने बिजनेस छोड़ दिया, यहाँ तक कि मेरे को अच्छा जगह में काम मिला करता था, फिश एक्वेरियम का काम करता था, यहाँ तक कि मैं हेलमेट का भी काम कर चुका हूँ। बिजनेस के मामले में करीबन 10-12 बिजनेस कर चुका हूँ मैं, परंतु कहाँ जाकर के टिक गया? राम की धुन में, राम कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में हम रुक गए, क्योंकि दुनिया में समझ गए भैया। अभी हमारे सामने भले ही राम राम कहेंगे, यदि हमसे कोई अच्छा मिल जाएगा तो उसे राम राम कहने लगेंगे। यह संसार जो है ये सच्चाई है। आप लोग आजमा करके देख लीजिएगा। यदि हमसे भी कोई सुंदर पुरुष मनुष्य मिल जाता है तो वह मनुष्य का भाव बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि वह किसी का एक का नहीं हो सकता है, और जो मेरे प्रभु श्री राम का हो जाता है ना, वह भाव पार से तर जाता है। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कहता हूँ। मैं भले ही दोस्ती यारी मेरा कहाँ नहीं हुआ है, मैं भले ही गाँव में जाता हूँ, एक से बढ़कर एक दोस्त यार, एक से बढ़कर भक्त मिलते हैं, मैं सबको राम राम कहता हूँ, परंतु मैं समझ गया हूँ कि राम के अलावा यह संसार में कोई नहीं है। इसलिए सब समझते हुए सबसे राम राम कहता हूँ, और अंतरात्मा से प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं मानता हूँ, कन्हैया ठाकुर जी भगवान को मानता हूँ, माँ नर्मदा बहती है, नर्मदा माँ को मानता हूँ। भैया यह संसार में, यह संसार नाशवान है। इस संसार की यही रीति है कि जो जैसा बोएगा वैसे काटेगा। इसलिए भैया यह ब्राह्मण, यादव, साहू, तेली, चमार, कोल, ये सब जात में मत बांटिए, एकता बनाइए, और हिंदू सब मिलकर भाई भाई बनते हैं। कितना किसी का मित्र यार यादव में, ब्राह्मणों में कितना ज़्यादा प्रेम ना रहा होगा, यह आज जाति पाति के चक्कर में कितना रिश्ता टूट गया होगा। मैं स्वयं ही कई यादव परिवार में गया हूँ। यादव परिवार के, केवट समाज के, कोल समाज के, क्षत्रिय समाज के सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को पूजते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, सदा ही कहते हैं हमारे राम जी के हैं, ब्राह्मणों को सदा पूजा करते हैं। केवट समाज के ज़्यादातर, यादव समाज के ज़्यादातर, और ठाकुर समाज के, कोल समाज के सबसे ज़्यादा कन्हैया को, राम को आदर देते हैं, पंडितों को बुला करके भाव देते हैं, सम्मान करते हैं। परंतु आज एक पंडित के कारण पूरा यादव समाज के दिल में ठेस पहुंचा है। एक पंडित के कारण पूरा यादव समाज को ठेस पहुंचा है, और हर जात को ठेस पहुंच गया। भैया यदि ऐसा ही होते रहा तो यह देश कैसे चलेगा, और यह देश कैसे चलेगा? और यह देश को यदि बचाना है और यह देश को चलाना है तो जाति पाति को करो विदाई, और हिंदू हम सब भाई भाई। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, इस वीडियो को जहाँ तक हो सकेगा शेयर करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अच्छा कमेंट करिए। मैं कमेंट का भूखा नहीं हूँ, मैं शेयर का भूखा नहीं हूँ, मैं लाइक का भूखा नहीं हूँ, मैं इसका भूखा हूँ कि यह वीडियो जन जन तक जाए और मानवता सबके मन में आए। भैया हमारा क्या है, भगवान कहते हैं मैं तो सर्वदा प्रेम का भूखा हूँ। भगवान अच्छा बढ़ कर के ऋषि मुनि तप करते हैं, उन्हें भी भगवान नहीं मिलते हैं, जो भक्त को मिल जाते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान। इसलिए भैया जाति पाति को करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई, और उसके पास ज्ञान है करने दो भैया, जिसकी जैसी मर्जी। भैया ब्यास में बैठ लेना हंसी खेल नहीं है। यदि कोई ब्यास में बैठ भी रहा है, कहीं ना कहीं भगवत भाव के वजह से बैठ रहा है, कन्हैया श्री रामचंद्र प्रभु के वजह से बैठ रहा है,
क्योंकि 100 लोगों में, 1000 लोगों में बैठकर बोल लेना हंसी खेल नहीं है। हर कोई बोल नहीं सकता, हर कोई कथा नहीं कह सकता। कहीं ना कहीं हरि की इच्छा से ही जो हो रहा है। भगवान कहते हैं जो कुछ हो रहा है मेरा इच्छा से हो रहा है। जब आप लोग कहते हो स्वयं ही कथा करने के लिए, पंडितों के मुखारबिन से मैं सुना हूँ कि भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो भगवान ही करा रहे हैं भैया। जो भी करा रहे हैं सब भगवान कराते हैं। और हमारी और आपकी क्या औकात है कि किसी को कौन करवाएगा। हमारे ठाकुर जी सरकार ही जो कुछ कराते हैं, हमारे ठाकुर जी सरकार ही कराते हैं। किसी को व्यासपीठ का गद्दी दे दिए, तो किसी को घर बनाने का काम दे दिए, तो किसी को गाय चराने का काम दे दिए, तो किसी को मैकेनिक बना दिए, किसी को कुछ बना दिए। अपने अपने कर्म के अनुसार सब कुछ बनते हैं भैया। किसी का हस्तक्षेप मत करिए और सब मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू भाई भाई, जाति पाति को करो विदाई, और हिंदू हम सब भाई भाई। और मैं एक मैया से मिलाता हूँ, आश्रम की माँ है, यह आश्रम की माँ है और हमारी जगत की माँ है। और यह मैया बहुत ही कष्टदायिनी है और बहुत ही दुख पाई है। क्योंकि मैं जब से आया हूँ, अपने विषय में बताओ मैया कि आप लोग कैसे यहाँ जी रहे हो, थोड़ा सा बता दो। भिक्षा कर के साधु सेवा कर रही हूँ मैं भैया। साधु सेवा में बैठी हूँ आज 40-50 साल हो गए। भिक्षा करती हूँ। आकाश मीडिया आश्रम है यहाँ, व्यवस्था यहाँ की नहीं बन पा रही है। मैया की कृपा हो जाता तो व्यवस्था हो जाता। मैं यही चाह रही हूँ बेटा। भैया जितने लोग यह वीडियो को देख रहे हैं, ये मेरी माँ, ये सबरी माँ, मैं सबरी माँ भी बोलता हूँ, दादी माँ भी बोलता हूँ और साधु माई भी बोलता हूँ। क्योंकि ये मैया जो है, जैसे सबरी मैया कष्ट पाई, रोती रहीं, बिलखती रहीं, प्रभु श्री रामचंद्र जी से आस्था नहीं छोड़ी। यह मैया का शौक़ है, यह मैया की मन का विचार है कि यहाँ कुछ अच्छा कार्य हो जाए, यह आश्रम को खिलखिलाता हुआ दिखे। परंतु भगवान ने इतना ही कष्ट दिया कि यहाँ आश्रम में चारों साइड में, चारों जगह में पानी गिरता है। मैं आप लोगों का यहाँ हालत दिखाता हूँ कि मेरी माँ, साधु माँ एकदम दुखी है, अंदर ही अंदर रो रही है। किसको कहे अपना बात। भैया आप लोग सब मिलजुल करके यह डिंडौरी राम घाट का यह आश्रम है, सब लोग मिलजुल करके यह माँ को बढ़ावा दो और यह माँ का सपोर्ट करो। क्योंकि यह माँ अकेली बेचारी रहती है और यह भक्तों का सहारा से ही जीती है। यदि भक्त लोग आकर के इस माँ को सहयोग करोगे, कई जगह ऐसे रहस्यमयी जगह है जहाँ साधु संत तपस्या कर के लीन हो गए। मैं वह भी जगह दिखाऊंगा। आप लोगों को यहाँ का हालत दिखाता हूँ कि यहाँ का हालत कैसा हालत हो चुका है। यह रसोई घर है, यह रसोई घर है, देख लीजिए कितना यहाँ पानी गिरा हुआ है। यह रसोई घर है, देख लीजिए क्या अवस्था है, देख लीजिए। यह साधु महात्माओं का यह दुर्दशा है। यह दूसरा रूम है, यहाँ भी गंगा मैया की धार बहती है। सोच लीजिए यह कितना कष्ट में जी रही हैं, थोड़ा समय ही गुजर करती हैं। और यह देख लीजिए यहाँ भी तिरपाल लगा हुआ है। यहाँ का मतलब बहुत ही गंभीर हालत है। और वह मैं रहस्यमयी जगह दिखाता हूँ। यह जो जगह है यह महात्मन की जगह है, मतलब यहाँ तपस्या करते करते ब्रह्मलीन हो गए हैं। और मैं एक रहस्यमयी जगह दिखाता हूँ। यह गौ माता की आश्रम है। यह आश्रम से ऐसी दुर्दशा गांव वालों ने बना दिया है कि यह आश्रम से कोई भूसा ले जा रहा है और यहाँ गाय माता का अच्छा से सेवा भी नहीं हो रहा है। यह देख लीजिए, यह गाय माता की दुर्दशा है। और एक गाय माँ की मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ
कोई सेवा करने वाला नहीं है। अकेली मैया कितना करे, कहाँ कहाँ दौड़े, कहाँ कहाँ सेवा करे। देख लीजिए, एक जो माँ है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। एक माँ है जो यह गाय माता है। देख लीजिए, यहाँ के लोगों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ के लोगों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। 4-5 लोग हम मिलजुल करके हम कोशिश किए कि यहाँ से माँ निकल जाए, परंतु माँ उठ ही नहीं रही थी। तो हम क्या करें भैया, यह गांव के लोग सब देख रहे हैं, परंतु कोई भी इस जगह का सपोर्ट नहीं किया और कोई ना इस गाय माता को निकलवाए भैया। यह दुर्दशा है यह राम घाट की और यह आश्रम की। तो आप सब मिलजुल करके भैया, यहाँ यदि कोई डिंडौरी से है, कोई कहीं से भी है, XYZ, सब मिलजुल करके यहाँ सपोर्ट करिए और मदद करिए, यह आश्रम को बढ़ाइए। यह रहस्यमयी जगह है। देखिए, यह साधु संत तपोबल से अर्जित कर करके यहाँ ब्रह्मलीन हो गए। यह नज़ारा देखिए, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि कोई सपोर्ट करने वाला हो। बताइए, यह सुंदर बरगद का पेड़ है, यह सुंदर बरगद का पेड़ है। यहाँ पास चाहते तो यहाँ के व्यवस्थापक लोग मिलजुल करके यह पेड़ के जो बरगद जो बाउंड्री दिख रहा है, ये बाउंड्री को जाकर के अच्छा बनवा देते। और यह स्थान देखिए, यह महात्मन साधु संत तपोबल से यह अर्जित किया हुआ। यहाँ पास बताते हैं दादी कि यहाँ पास पूरा आश्रम बना हुआ था, यह धीरे धीरे सब जाकर के गिर गया। और रहस्यमयी बात तो ये है, यह जो मूर्तियाँ हैं, यह जो आप लोगों को छोटा छोटा पत्थर दिख रहे हैं, यह पत्थर कहाँ से निकले हैं? यह जो पत्थर निकले हैं, जो मूर्ति बना हुआ निकले हैं, यह नर्मदा मैया की उद्गम और यह गड्ढा से निकले हैं। यह जो छोटा सा एक कुएं टाइप का तालाब दिखता है, चाहे गड्ढा बोलो, हमारे गांव के भाषा में गड्ढा बोलते हैं, आप लोगों की भाषा में मैं नहीं जानता क्या बोलते हैं। यहीं से यह सब मूर्तियां निकले हैं। यह रहस्यमयी जगह है, परंतु यहाँ कोई आते हैं, घूमते हैं और मौज मस्ती करके चले जाते हैं। कोई ये सब देखने वाला नहीं है। यह तपोस्थली है भैया, यह तपोस्थली, यह स्थान है। यदि जहाँ से आप लोग लाइव देख रहे हो, मैं एक ही चीज़ आप लोगों से कहूँगा कि मुझे मत सपोर्ट करिए। मैं तो यह वीडियो बना दिया क्योंकि मुझे बहुत ही गलत महसूस हो रहा था, मेरे मन में बहुत ही ग्लानि हो रहा था कि ऐसे रहस्यमयी जगहों को यह लोग सब मिल करके इस जगह का ध्यान नहीं देते हैं। अध्यक्ष न जाने क्या क्या बने हुए हैं, परंतु इस जगह का कोई ध्यान नहीं देता है। यह रहस्यमयी जगह है। यहाँ यदि अच्छा स्थान बन जाए, यहाँ अच्छा सिस्टम बन जाए, अच्छा आश्रम बन जाए, सुंदर सुंदर मंदिर बन जाए, तो यह जो जगह है, यहाँ का उन्नति हो जाए, यह बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा और ही खूबसूरत। जब यह रहस्यमयी जगह बिना सजे धजे इतना सुंदर लग रहे हैं, तो सज धज जाएंगे तो कितना सुंदर लगेंगे। यह राम घाट की बात है मित्रों। सब लोग मिलजुल करके राम घाट आइए। जो वीडियो देख रहे हैं, राम घाट में आइए और थोड़ा थोड़ा सब मिलजुल करके, यह नर्मदा के तट में साधु माई रहती हैं, इनको आकर के सहयोग कीजिए और यह सब कार्य को पूर्ण कराइए। मैं तो एक माध्यम हूँ भैया, मेरे को तो बहुत ही ग्लानि हुआ, मन ही मन में चिंता करते रहता हूँ। बहुत ही दुख लगा, इसलिए दुख लगा कि ऐसे रहस्यमयी जगहों को यहाँ के गांव के लोग मिलजुल करके ध्यान नहीं देते हैं। चाहते तो यह इतना सुंदर कर सकते थे, इतना सुंदर बना सकते थे कि कोई भी आता तो देखते रहता और सबका मनोबल बढ़े रहता। जो खड़ेश्वरी जी महाराज हैं, जो हम तपोस्थली हैं, यह ब्रह्मलीन हो गए, समाधि हो गया। और यह जिनको जो भी बोल देते थे, आप लोग भी आ करके, जो भी आप लोगों को नहीं मिल रहा है, नर्मदा मैया और हमारे
पूज्य गुरुजी खड़ेश्वरी जी महाराज आकर के एक नारियल बांध करके और विनती करके जाओ। यदि आप लोगों को मनोकामना पूर्ण नहीं होगा तो कुछ भी मत चढ़ाना, कुछ भी लेकर के आना ना आना। और यदि आप लोगों को मनोकामना पूर्ण हो जाता है तो इस रहस्यमयी जगह को सपोर्ट करके आप लोग आगे बढ़ाइए। और यह नर्मदा मैया का उस पार का नज़ारा देखिए, उस पार का नज़ारा देख लीजिए। वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि उधर के जो लोग हैं, जो उधर के अध्यक्ष जो भी हैं, जो उधर का आश्रम जो चलाते हैं, मंदिर में रहते हैं, वो सब लोग ध्यान देते हैं। और एक हमारी साधु माई हैं जो अकेले बेचारी क्या क्या करें। मेरे को तो बहुत ही ग्लानि हुआ, मन ही मन में चिंता करते रहता हूँ। बहुत ही दुख लगा, इसलिए दुख लगा कि ऐसे रहस्यमयी जगहों को यहाँ के गांव के लोग मिलजुल करके ध्यान नहीं देते हैं। चाहते तो यह इतना सुंदर कर सकते थे, इतना सुंदर बना सकते थे कि कोई भी आता तो देखते रहता और सबका मनोबल बढ़े रहता। जो खड़ेश्वरी जी महाराज हैं, जो हम तपोस्थली हैं, यह ब्रह्मलीन हो गए, समाधि हो गया। और यह जिनको जो भी बोल देते थे, आप लोग भी आ करके जो भी आप लोगों को नहीं मिल रहा है, नर्मदा मैया और हमारे पूज्य गुरुजी खड़ेश्वरी जी महाराज आकर के एक नारियल बांध करके और विनती करके जाओ। यदि आप लोगों को मनोकामना पूर्ण नहीं होगा तो कुछ भी मत चढ़ाना, कुछ भी लेकर के आना ना आना। और यदि आप लोगों को मनोकामना पूर्ण हो जाता है तो इस रहस्यमयी जगह को सपोर्ट करके आप लोग आगे बढ़ाइए। और यह नर्मदा मैया का उस पार का नज़ारा देखिए, उस पार का नज़ारा देख लीजिए। वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि उधर के जो लोग हैं, जो उधर के अध्यक्ष जो भी हैं, जो उधर का आश्रम जो चलाते हैं, मंदिर में रहते हैं, वो सब लोग ध्यान देते हैं। और एक हमारी साधु माई हैं जो अकेले बेचारी क्या क्या करें, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मित्रों, जो भी जहाँ से भी देख रहे हैं, आइए आप लोग एक बार नर्मदा मैया के उद्गम के पास सब लोग दर्शन करिए और यह रहस्यमयी जगह को देखिए और आप लोग सपोर्ट करिए। और आप लोग आकर के इस साधु माई को मदद करिए। और जिनसे जो हो सके 1 लाख 2 लाख 50,000 10 रुपया 20 रुपया जो भी हो सके आप लोग सपोर्ट करके साधु माई को नहीं देना है तो यहाँ एक आश्रम अपने नाम से ही बनवा दीजिए। साधु माई कहती है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, परंतु यदि यह जगह और सुंदर बन जाए, कोई मंदिर बनवा दो, कोई आश्रम बनवा दो, थोड़ा थोड़ा व्यवस्था का आप लोग मिलजुल करके इस जगह का हाथ बटा लो। यह जगह रहस्यमयी जगह बहुत ही उत्तम और बहुत ही पावन बन जाएगा और यह राम घाट की शोभा बढ़ जाएगा। और भैया, जो हमसे भी हो सकेगा हम अवश्य ही करेंगे, क्योंकि हमारे भी मन में बहुत ही अच्छा उत्पन्न होता है कि हम कुछ न कुछ करेंगे। और जो भी करेंगे तो वो प्रभु की इच्छा होगी तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ऐसे ही वीडियो में आएंगे। मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मैया नर्मदा के तट में पहुँच आया। मेरे पूज्य गुरुजी के द्वारा यह स्थान दर्शन करने को मिला। मैं ही बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही अपने आप को पुण्यात्मा समझता हूँ जो ऐसे नज़ारा, ऐसे रहस्यमयी जगह में पहुँचता हूँ। मेरा मन गदगद हो गया और यह राम घाट देख करके, यह नर्मदा मैया का तट देख करके, यह आश्रम देख करके मैं गदगद हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। आई लव यू ऑल गाइस। श्री नर्मदे हर, जय माँ नर्मदा, जय खड़ेश्वरी जी महाराज की जय।